चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब कुत्ते पालने के लिए लेना पड़ेगा लाइसेंस, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 85 देशों में फैला, WHO की चेतावनी, ये मचा सकता है तबाही। कोरोना को मात दे चुके लोगों को नहीं है वैक्सीन के दूसरे डोज की जरूरत, रिसर्च में हुआ खुलासा। विशेषज्ञों ने जताई चिंता, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में नाकाम होगा भारत। 600 अरब डॉलर से ज्यादा विदेशी मुद्रा रखने वाला दुनिया का 5वां देश बना भारत, रूस से है बस थोड़ा सा पीछे। शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा सीबीएसई रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को अगस्त में मिलेगा परीक्षा देने का मौका। हिंदी अखबार नहीं पढ़ सका दूल्हा तो दुल्हन ने शादी से किया इनकार और लौटा दी बारात। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आंध्र प्रदेश बोर्ड ने भी रद्द कर दी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर पहुंचे नरेश टिकैत, बोले सरकार नहीं मानी बात तो चुनाव में होगा विरोध। 3 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। बीजेपी के आरोपों पर केजरीवाल का जवाब, कहा जब आप चुनावी रैली कर रहे थे तब मैं 2 करोड़ सांसों के लिए लड़ा। ओडिशा बोर्ड ने जारी किया 10वीं कक्षा का रिजल्ट, 97.89% छात्र हुए पास। यूपी में मेरा बूथ कोरोना मुक्त की मुहिम चलाएगा भाजपा, 100% टीकाकरण कराने का होगा लक्ष्य। आज मिलेगी 1 करोड़ 2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी, खाते में आएंगे 3 डीए एरियर के पैसे। भारत में मिला कोरोना से ज्यादा खतरनाक निपा वायरस, जाने इसके 9 लक्षण और बचने के उपाय। अर्जेंटीना की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अध्ययन के आधार पर दावा किया कि स्पुतनिक वी सभी वैक्सीन में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। केंद्र के फैसलों के चलते दूसरी लहर में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने में मिली मदद, एससी पैनल। बैंक में चेंज हो जाती है फटी पुरानी करेंसी, मगर नोट कितना पुराना है या कितना फटा हुआ है उसकी हालत के हिसाब से देना पड़ता है चार्ज। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके अधिवक्ता ही कर सकेंगे अदालतों में पैरवी। ट्रेन से सफर में अब नहीं होगी कोई दिक्कत, बिहार के लिए 56 ट्रेनों को चलाने का ऐलान। अंतर्राज्यीय परिवहन पर उत्तर प्रदेश की मंजूरी, अगले 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा बसों का संचालन। क्या कोरोना वैक्सीन लेना ही होगा, क्या कहता है कानून, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। मोदी के बदल गए तेवर, शिवसेना बोली फायदा उठाने का मौका, राहुल एनसीपी प्रमुख पवार के साथ करें काम। एयर इंडिया ने अमृतसर से दुबई के लिए एक यात्री के साथ उड़ान भरी, यह पहली बार नहीं जब एक यात्री के लिए प्लेन ने उड़ान भरी। बरेली में मास्क नहीं लगाने पर बैंक ऑफ बड़ौदा के गार्ड ने ग्राहक को मारी गोली, पुलिस ने लिया हिरासत में। यूपी में स्कूल खोलने के लिए 27,000 पेरेंट्स से पूछी गई राय, करीब 18,000 ने स्कूल खोलने को लेकर अपनी सहमति दी। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 85 देशों में फैला, WHO की चेतावनी, ये मचा सकता है तबाही। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर अब थोड़ी थम सी गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक्सपर्ट्स बार बार तीसरी लहर की चेतावनी दे रही हैं। इस बीच WHO ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया को आगाह किया है। WHO के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के 85 देशों में फैल चुका है और ये ट्रेंड जारी रहा तो फिर कई और देशों में तबाही मच सकती है। बता दें कि कोरोना का ये वेरिएंट दूसरे के मुकाबले काफी तेजी से फैल रहा है। WHO की तरफ से जारी कोरोना के साप्ताहिक अपडेट में कहा गया है कि कोरोना का अल्फा वेरिएंट 170 देशों में फैल गया है। बीटा 119 देशों को परेशान कर रहा है, जबकि 71 देशों में गामा वेरिएंट मिले हैं। WHO के मुताबिक पिछले 2 हफ्ते
हफ्ते के दौरान डेल्टा वेरिएंट 11 नए देशों में फैला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अल्फा, बीटा और गामा डेल्टा की बारीकी से निगरानी की जा रही है। डेल्टा वेरिएंट अल्फा की तुलना में काफी अधिक तेजी से फैल रहा है और अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो ये और कई देशों में बड़े पैमाने पर फैल सकता है। भारत में मिला कोरोना से ज्यादा खतरनाक निपा वायरस, जाने इसके लक्षण, बचने के उपाय। जी हाँ, महाराष्ट्र में निपा वायरस मिला है, जिसे कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस माना जा रहा है। यह वायरस इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसकी न तो अब तक कोई दवाई बनी है और न ही कोई वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर से पहले मिले इस वायरस ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। यह वायरस चमगादड़ से मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर की गुफाओं में निपा वायरस का पता चला है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। इस खबर की पुष्टि होते ही स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और उन्हें एक नए वायरस से खतरे की चिंता सता रही है। निपा वायरस अगर इंसानों में फैलता है तो जानलेवा हो सकता है। निपा वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका, इसलिए मृत्यु का जोखिम 65 से 100% तक है। निपा वायरस सीधे संपर्क से फैलता है, साथ ही संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना शेयर करने से भी फैल सकता है। इससे संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है, थकान और दर्द महसूस होता है। इसके अलावा दिमागी बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ज्यादा बुखार आने पर दिमाग सूज जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। कोरोना को मात दे चुके लोगों को नहीं है वैक्सीन के दूसरे डोज की जरूरत, रिसर्च में हुआ खुलासा। जी हाँ, एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस संक्रमण से उबर चुके लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ICMR नॉर्थ ईस्ट और असम मेडिकल कॉलेज के स्टडी के बाद दावा किया गया है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है और वे इससे उबर चुके हैं, उन्हें सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं है। रिसर्च में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद इंसानों में पहले से वायरस के खिलाफ इम्यून तैयार हो जाता है। ऐसे में कोविशील्ड की एक ही डोज वायरस से लड़ने के लिए शरीर में पर्याप्त इम्यून प्रतिक्रिया तैयार कर देता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस बात से देश में टीकाकरण करा रहे लोगों को काफी सुविधा होगी और वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण अभियान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कोरोना वैक्सीन लेना ही होगा? क्या कहता है कानून? जी हाँ, क्या कोरोना वायरस वैक्सीन सभी को लेना जरूरी है? अगर कोरोना वैक्सीन नहीं ली तो कानूनी रूप से कार्रवाई हो सकती है। कई लोगों के मन में यह सवाल है। ऐसे में इन सवालों का जवाब दिया है मेघालय हाई कोर्ट ने। एक जनहित याचिका में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इन सवालों का जवाब दिया। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोरोना वैक्सीन किसी को भी जबरन नहीं दिया जा सकता। कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूकता होनी चाहिए। लोग अपनी मर्जी से वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन लेने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। वैक्सीन लेना सभी के लिए जरूरी है। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में अधिकांश राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव कराने की मांग उठाई। 2 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस केंद्र शासित प्रदेश के भविष्य की रणनीति का खाका तैयार करने के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ अहम बैठक की। यह बैठक राजधानी के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर करीब 3.5 घंटे तक चली। इस बैठक में पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री और 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं के साथ आज की बैठक एक विकसित और प्रगतिशील जम्मू कश्मीर की दिशा में चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी जगह विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी हो। बैठक में पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों को साथ चलना होगा।
600 अरब डॉलर से ज्यादा विदेशी मुद्रा रखने वाला दुनिया का 5वां देश बना भारत रूस से है बस इतना पीछे। जी हां, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर को पार करने के साथ रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। भारत अब उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास 600 अरब डॉलर से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। वैसे भारत के मुकाबले चीन के पास 5 गुना और जापान के पास 2 गुना विदेशी मुद्रा भंडार है। वहीं रूस से भारत काफी कम अंतर से पीछे है, जिसे देश काफी जल्दी पीछे छोड़ सकता है। वहीं टॉप 3 में पहुंचने के लिए भारत को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारों की माने तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का कारण विदेशी निवेशकों का लगातार भारतीय बाजार में निवेश है। आज मिलेगी 1 करोड़ 2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी, खाते में आएंगे 3 डीए एरियर के पैसे। जी हां, बीते 1.5 साल से 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर जिस खबर का इंतजार था वो आ गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम की केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक आज होगी। ये बैठक पिछले महीने 8 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से बैठक को टाल दिया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवा गोपाल मिश्रा ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के डीए एरियर का भुगतान और केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का 7वां वेतन आयोग डीआर लाभ देना होगा। कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों ने कही ये बड़ी बात। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। अभी भी हजारों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के सामने आने के बाद अब डेल्टा प्लस वेरिएंट का मिलना चिंता पैदा कर रहा है। इस वेरिएंट के दूसरी लहर में मौजूदा डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे वैज्ञानिकों ने राहत की बात बताई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कई बातें बताई गई है। IGBI की ओर से 3500 लोगों के सैंपल की सीक्वेंसिंग में करीब 1% यानी 40 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। ऐसे में जीनोम सीक्वेंसर की ओर से कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि डेल्टा प्लस की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आए। सीबीएसई रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को अगस्त में मिलेगा परीक्षा देने का मौका, बोले शिक्षा मंत्री निशंक। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी भी छात्र की योग्यता के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति से सभी छात्रों को उनकी योग्यता के अनुरूप परिणाम मिलेगा। जो छात्र सीबीएसई मूल्यांकन पद्धति से आए परिणाम से असंतुष्ट होंगे, उनके पास हालत ठीक होने पर परीक्षा देने का ऑप्शन रहेगा। यह वैकल्पिक परीक्षा अगस्त में हो सकती है।